गर्मियों में पसीना आना ये तो हम सबके साथ होता है ना। हम सब इसे महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पसीना सिर्फ गर्मी या कसरत की वजह से ना हो, बल्कि एक चेतावनी हो, एक सिग्नल। तो सवाल यही उठता है कि पसीना आना ये कितना नॉर्मल है। देखिए, ये शरीर का खुद को ठंडा रखने का एक कुदरती और ज़रूरी तरीका तो है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, और जब शरीर उस हद को पार करने लगे तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। और यहीं पर हमें फर्क को समझना होगा। गर्मियों में या मेहनत करने पर पसीना आना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बिना किसी वजह के हर समय बहुत ज्यादा पसीना आए तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक ऐसा संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम उस आम सोच को देखेंगे जो हम सब पसीने के बारे में रखते हैं। फिर हम जानेंगे कि मेडिकल साइंस इससे क्या कहता है और इसके पीछे छिपे खतरों के बारे में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी हेल्थ कंडीशंस इस खतरे को और बढ़ा सकती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, फर्क को समझना। क्योंकि सारी कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है कि ये सिर्फ पसीना है या फिर कुछ और। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नॉर्मल पसीना जो गर्मी, एक्सरसाइज या टेंशन जैसी किसी वजह से आता है, लेकिन दूसरी तरफ है एक वार्निंग साइन, जब पसीना बिना किसी वजह के लगातार बहता रहे। और यहीं हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि शरीर का एक जरूरी सिग्नल हो सकता है। तो जब कोई चीज नॉर्मल नहीं होती तो विज्ञान उसे एक नाम देता है। चलिए जानते हैं कि इस कंडीशन का मेडिकल नाम क्या है। इस स्थिति का नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। और हाँ, ये वंशानुगत भी हो सकता है। मतलब अगर परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो ये अगली पीढ़ी में भी आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि हाइपरहाइड्रोसिस को नज़रअंदाज करना खतरनाक क्यों हो सकता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पसीने से कहीं ज़्यादा गंभीर है। सबसे पहला और सीधा खतरा है डिहाइड्रेशन। जब शरीर से लगातार पानी और ज़रूरी मिनरल्स निकलते रहते हैं तो हमारे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। ये सिर्फ प्यास लगने से कहीं ज़्यादा सीरियस है। ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात डिहाइड्रेशन से भी कहीं आगे जाती है। जब इस लक्षण को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये ब्रेन स्ट्रोक और दिल की जानलेवा बीमारियों जैसी गंभीर समस्याओं का दरवाज़ा खोल सकता है। ये साफ है कि ये कोई मामूली बात नहीं है और इसे गंभीरता से लेना ही होगा। अब इस पूरी तस्वीर में कुछ और भी बातें हैं जो इस खतरे को और बढ़ा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स इस स्थिति को और गंभीर बना सकती हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज, मोटापा या थायराइड की प्रॉब्लम इस स्थिति के लिए खतरे को और भी बढ़ा देती हैं। ये बीमारियां शरीर के सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा पसीना आने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी को पहले से ये समस्याएं हैं तो उनके लिए ये लक्षण एक और भी बड़ी चेतावनी हो सकता है। इन सभी जानकारियों के बाद अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो आखिर करना क्या चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये इंटरनेट पर सर्च करके या घरेलू इलाज करने वाली चीज़ नहीं है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना ही इस समस्या से निपटने का एकमात्र और सबसे सही तरीका है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें इस एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हमारा शरीर हमें कोई सिग्नल देता है तो उसे अनसुना करने की असली कीमत क्या हो सकती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।